5वें अध्याय का 7वां श्लोक। तद्बुद्ध्यस्तदात्मान तन्निष्ठा सत्परायणा गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। हरे कृष्ण। जिसका मन संबंध अज्ञान का नाश होते ही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, अज्ञान के नाश हेतु विवेक का सदुपयोग कैसे करें, इसका साधन अगले श्लोक में बताते हैं। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करने वाली बुद्धि जो अपने निश्चय के साथ एक हो गई है, सर्वत्र एक परमात्मा की ही सत्ता है। ऐसे अटल निश्चय का नाम ही तददय होना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि में किया जाता है लेकिन होता स्वयं में है। यहाँ आत्मा शब्द मन का वाचक है, मन बुद्धि का अनुगामी है। अतः दृढ़ निश्चय होते ही मन आत्मा से भगवान का अखंड चिंतन होता है। निष्ठा अर्थात स्थिति। जब मन बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं तो साधक स्वयं की स्थिति उस तत्व रूप परमात्मा में ही अनुभव करता है। सर्वोच्च महत्व बुद्धि एक परमात्मा में होना, मन बुद्धि अहम से परमात्मा परायण हो जाना। असत्य के संबंध ही पुण्य रूपी कल्मश होता है, लेकिन सत्य असत का विवेक होने पर असत से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और फिर जन्म मरण रूप बंधन कभी होता ही नहीं है। ज्ञान के द्वारा पाप रहित होना। प्रसंग ओरछा के श्री राम व्यास शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। शास्त्रार्थ के लिए जाते तो ग्रंथों के छकड़े साथ में चलते। उनसे शास्त्रार्थ में कोई जीत नहीं पाता, लेकिन भगवत कृपा से ग्रंथ भी छूटे, सारी ग्रंथियां भी छूटी और वे निर्ग्रंथ होकर वृंदावन वास करने लगे। ओरछा के राजा का मन उनके बिना नहीं लगा, तो राजा ने उनको बुलाने दीवान जी को भेजा। दीवान को आके देखकर परमात्मा परायण व्यास जी विरह की व्याकुलता से वृंदावन के एक एक पेड़ लता से लिपट लिपट कर रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, भाई मुझे छोड़ मत देना, मेरा त्याग मत कर देना। ऐसी दीनता भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका ऐसा प्रेम। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर। जन्म मरण के चक्र से अगर छूटना है तो स्थितियां बता दी कि फिर तद्बुद्धया होना है, तदात्मान होना है, तन्निष्ठ होना है, तत्परायण होना है, और उससे आप ज्ञान निर्धूत कल्मषा हो जाएंगे, पाप से मुक्त हो जाएंगे, तब आने जाने से मुक्त हो जाएगी। अब ये है क्या क्या, वह सुनते हैं भाई जी से कि क्या है तद्बुद्धया होना, क्या है तदात्मान होना, क्या है तन्निष्ठ होना, क्या है तत्परायण क्या है। हरे कृष्ण। इस श्लोक में स्वामी जी बताते हैं कि जब मनुष्य के अज्ञान का नाश हो जाता है तो उसे स्वतः ही अपने अंतःकरण से अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। अज्ञान के नाश के लिए विवेक को हम किस तरह से उसका सदुपयोग करें, इसका वर्णन इस श्लोक में स्वामी जी ने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्म स्थित ईश्वर में ली ज्ञानी पुरुष की महिमा का वर्णन किया है। जो साधक इस अवस्था में पहुंच जाता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह
गति को प्राप्त करता है। जब मनुष्य की संपूर्ण बुद्धि एकमात्र परमात्मा में स्थिर हो जाती है, संसार या सांसारिक विषयों में उसका विवेक भटकता नहीं है, बल्कि वह परमात्मा को ही एकमात्र सत्य मानकर उसी का चिंतन करती है। यहाँ आत्मा शब्द मन और अंतःकरण के लिए प्रयुक्त हुआ है। मन बुद्धि का अनुगामी है, अतः दृढ़ निश्चय होते ही मन आत्मा से भगवान का अखंड चिंतन होता है। जब साधक का मन पूरी तरह से परमात्मा के स्वरूप में रंग जाता है तो उसकी वृत्तियां भगवान के स्वरूप में लीन हो जाती हैं। जब साधक की गहरी लगन और निष्ठा केवल भगवान में ही हो जाती है तो उसे संसार में कोई भी वस्तु भगवान से बढ़कर प्रिय नहीं लगती है। साधक संसार के किसी भी सहारे या व्यक्ति की अपेक्षा छोड़कर केवल और केवल भगवान को अपना परम आश्रय, लक्ष्य और रक्षक मान लेता है। उस शरणागति की सर्वोच्च अवस्था है। इस अनन्य स्थिति के प्रभाव से साधक के जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप और ज्ञान रूपी मल दोष पूरी तरह से भूल जाते हैं। उसका अंतःकरण दर्पण की तरह निर्मल हो जाता है। पापों और अज्ञान के नष्ट हो जाने पर साधक को वह परम पद प्राप्त होता है जहाँ से संसार में वापस लौटने यानी जन्म मरण के चक्र की कोई संभावना नहीं रहती। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुक्ति के लिए बाहर से सन्यासी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और कर्म से केवल परमात्मा के आश्रित हो जाना अनिवार्य है। जो मनुष्य सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी अपनी बुद्धि और निष्ठा भगवान में रखता है, वह सहज ही भवबंधन से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर व्याख्या है।